किस तरीके से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू मनी को? एनएलपी आपको अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से हेल्प करती है। मनी में भी वो हेल्प करती है आपको, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं जो हम बचपन से अपने आसपास सुनते आते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का एक ऐसा पॉस्चर होता है या एक ऐसा रिसीवर पॉइंट होता है, बचपन से जो कुछ हम सुन रहे होते हैं उससे रिलेटेड एक बिलीफ सिस्टम अपने आप माइंड बना लेता है, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स बचपन से या दादा दादी अगर साथ में हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिमांड हो जाए बच्चों के द्वारा तो क्या देते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, होता है, ठीक है। या क्या देते हैं कि पैसों तो अमीरों के पास आते हैं, पैसों से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। और पैसा सबके पास है, बस मेरे पास ही नहीं है, ठीक है। कई बार बच्चों की कुछ नेगेटिव थॉट्स भी करते हैं। जैसे बच्चे ने कोई डिमांड कर दिया, कुछ और चीज़ें कह दी या कुछ एजुकेशनल रिलेटेड हुआ तो कहेंगे कि मेरी औकात नहीं है, ठीक है। उसको अलग तरीके से भी शायद समझाया जा सकता था। पर ये जो सेंटेंसेस हम सुनते हैं अननोइंगली नोइंगली, ये सेंटेंसेस हमारे दिमाग में मनी को लेकर के एक गलत इमेज बनाते हैं, गलत बिलीफ सिस्टम्स बनाते हैं और फिर हमारी अपनी मनी एनर्जी जो होती है वो ब्लॉक होने लगती है। और ये मनी एनर्जी, अब आप कहेंगे कि ये मनी एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। तो मनी एनर्जी का मतलब हम और आप भी एक एनर्जी है, एक शब्द की भी फ्रिक्वेंसी होती है, एक जब हम कोई चीज़ देखते हैं उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है, पेड़ पौधों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो डेफिनेटली जब हम मनी की बात करें तो ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है। जिस तरह प्यार एक एनर्जी है, गुस्सा एक एनर्जी है, उसी तरीके से मनी भी एक एनर्जी है और इसका हमारे अंदर ही है, ये भी कहीं बाहर नहीं जी। मनी अगर हमारे जीवन में है तो भी और नहीं है तो भी, इसके लिए आपका शरीर के अंदर मौजूद वो एनर्जी सेंटर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपको मनी एनर्जी तक ले जाते हैं। तो मैम किस तरीके से अट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे हम एनएलपी के थ्रू? सबसे पहले तो अपने ब्रेन के थ्रू टू द एनएलपी आप अपने जितने भी बिलीफ सिस्टम है उनको शिफ्ट करें, ठीक है। एनएलपी में एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं स्विच टेक्निक, ठीक है। तो जैसे आपका ब्रेन है, या तो वो किसी इमेज को लेफ्ट लेता है या तो राइट लेता है, ठीक है। एक ब्रेन नेगेटिव एनर्जी लेगा, एक ब्रेन आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने उसको ग्रैब कर लिया है तो वो फ्रंट में दिखाई देता है, ठीक है। अब मान लीजिए लेफ्ट आई है नेगेटिव इमेजेस, ठीक है। तो आपको आईज क्लोज करनी है और उसको हटाना है और वहाँ पे एक पॉजिटिव इमेज चिपका देनी है। तो मैम लेकिन क्या होता है कि आप, चलो ये तो हम मनी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लेकिन एक पर्सन की लाइफ में मनी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब वो नेगेटिव थॉट्स सोचेगा या पॉजिटिव थॉट्स सोचेगा तो मिक्स एंड मैच थॉट्स होंगे। तो मिक्स एंड मैच जो थॉट्स होंगे उनको सिर्फ मनी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा? नहीं, देखिए आपके अंदर की जो भी एक इमोशन है, ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो रही है ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी मनी को कि ये जो मिक्स एंड मैच वाले थॉट्स हैं उसके रिलेटेड कि कैसे मनी आगे आपका बढ़ेगा या ब्लॉक होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका इमोशंस है और हमने आपको फील करवाया कि देखिए और उसे फील कीजिए और आपको बॉडी में यहाँ हैवीनेस फील हो रही है, चेस्ट में फील होने का मतलब है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, ठीक है। अगर आपका जो है यही इमोशंस पेट में फील हो रहा है तो इसका मतलब है नीचे के तीनों चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, राइट। मैं अगर रूट चक्र की बात कर लूँ, ठीक है, अगर पेट में आपके इमोशंस है तो इसका मतलब है कि 90% ये चांसेस होंगे, इवन 99.9% ये चांसेस होंगे कि अगर पेट में आपको इमोशंस फील हो रहे हैं या आपको पित्त प्रॉब्लम हो रही है तो आपका पैसा आने का जो रास्ता है वहीं ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी पैसा कमाने के जो साधन हैं वहीं स्टार्ट, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, आप कोई तैयारी कर रहे हो उसमें आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो उस बिजनेस को शुरू भी नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, कई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब रूट चक्र में वो इमोशंस आपने स्टोर कर लिए, ठीक है। तो आपके थॉट्स भी वैसे ही होंगे कि आपका एग्रेशन होगा, मनी को लेकर के बहुत ग्रीडनेस होगी, ठीक है, मनी को कमाने को लेकर डर होगा, डाउट होगा, ठीक है। तो वो थॉट्स वहाँ से आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही इमोशन जो मैंने कहा था चेस्ट पे है तो क्या होगा, आपके पास पैसा कमाने का साधन होगा,
लेकिन चूंकि इमोशंस आपने यहाँ स्टोर किया, पेन यहाँ हो रहा है, हार्ट चक्र वीक किया है, तो साधन होने के बावजूद भी आपके पास पैसे की स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो जैसे मतलब पैसे की स्टेबिलिटी नहीं होगी, और आपने कहा, और जब हम सोचते हैं, सोचने के साथ साथ जब हम मिक्स एंड मैच चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या उनको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो और सिर्फ अगर हमें सोचना है मनी के बारे में ही, ओनली मनी के बारे में सोचना चाहते हैं, तो उसकी भी कोई एक अलग से टेक्निक होती है कि हम सिर्फ जब हम सोचें और अपने विचारों में बातें लेके आएँ तो हम मनी से रिलेटेड ही बातें लेके आएँ? देखिए, अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे या आपको मनी से रिलेटेड अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं। मैं इसको खुद करती हूँ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ और आपके व्यूवर्स को भी बता रही हूँ, ठीक है। अनुलोम विलोम आप सभी करते हैं, लेकिन क्या इस अनुलोम विलोम को कभी भी अपने मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ किया है? नहीं, वेट रिड्यूस के लिए किया है। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अनुलोम विलोम से अपने मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब आप सांसें ले रहे हैं तो आप देखिए कि इस ब्रह्मांड का जितना मनी एनर्जी है वो आपके नाक से, आपकी नॉस्ट्रल से, वो सारा पैसा आपके अंदर जा रहा है। ओह वाओ, ठीक है। और वो पैसा जैसे आप पेट में हवा भरते हो ना, वैसे वो मनी आपके पेट में भर रहा है। अब अपने आप को आप ऐसे देख सकते हो, वो चाइनीज बुद्धा होता है ना जिसके पेट में दिखाते हैं बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वैसा आप खुद को विजुअलाइज कर सकते हो। दैट इज द मनी एनर्जी, ठीक। फिर आप देखो कि आपके चेस्ट में आप हवा भरते हो, अनुलोम विलोम करते हो, तो आप देखो कि आपके चेस्ट में बहुत सारा पैसा भर रहा है। फिर आप देखो कि आपके नेक में वो हवा भर रही है और नोज तक भर गई है, ठीक। और वो पूरे शरीर में भी सेम रोटेट हो रही है। जब आप एक्सेल करो तो आप एक इंटेंशन या अफर्मेशन बोलो कि मेरे पास जितने भी मनी के ब्लॉकेजेस हैं या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे मनी के फ्लो को रोक रही है, मैं उसे रिलीज करती हूँ या रिलीज करता हूँ। और आप एक्सेल करिए और देखिए कि सारी ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही है। ओह वाओ, ठीक है। फिर वापस से आज जब इनहेल कीजिए तो आप देखिए कि राइट नॉस्ट्रिल से भी, तो आपने एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से किया, एक बार राइट नॉस्ट्रिल से किया, ठीक है। तो आपके पास पैसा आने के रास्ते भी बन गए और पैसे की स्टेबिलिटी भी बन गई, क्योंकि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो हार्ट चक्र की एनर्जी आती है और राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं तो रूट चक्र की एनर्जी आती है, ठीक है। तो आपने राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ ली, हल्की पूरी पेट में भरी, चेस्ट में भरी, नेक में भरी। देखना है कि पैसा पेट में भरा, चेस्ट में भरा, नेक में भरा, पूरी बॉडी में भरा। जैसे बोरी में आप सोचते हो ना, परिकल्पना आपकी होती है कि बोरी में भर भर के पैसे रखें। आप देखो उसकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर भरी हुई है पूरी, ठीक है। एंड देन जब आप वापस एक्सेल करो तो आप देखो कि आप जितने भी ब्लॉकेज हैं आप उसको रिलीज कर रहे हो। मैं इतना कह सकती हूँ कि इसको अगर किसी ने सीरियसली फॉलो किया, ठीक है, तो उनको अगले 10 से 11 दिन में मनी की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती है। 10 to 15 डेज में इतना, मतलब 10 to 11 डेज में आप कह रहे हो कि आपको कोई ना कोई ऐसा साधन जरूर मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, क्लाइंट्स कम आ रहे हैं, सडन क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करने लगेंगे। वो कहाँ से आ रहे हैं आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। या हो सकता है कि जिस पैसे को आप किसी क्लाइंट से बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं वो मिल जाए, वो आपने लेट गो कर दिया हो और वो फोन करके, सर मैं कल आपका पैसा डाल दूंगा, मैं अभी आपका पैसा डाल रहा हूँ,